अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, रियल एस्टेट में एक लंबा अरसा गुजारने के बाद एक सवाल हमें बार बार फेस करना पड़ता है, और वो ये है कि एक कामयाब रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी कौन सी होती है। कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिनको सामने रखकर किसी भी कंपनी को परखा जा सकता है या फिर किसी भी कंपनी की कामयाबी का तयन किया जा सकता है। यकीन बेतहाशा लोग हैं, हर शख्स हर कंपनी का काम करने का अपना तरीका है। हर कंपनी के अंदर मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल होते हैं। हर शख्स का अपना रवैया, अपनी इन्वेंट्री और अपनी टेक्निक होती है कि जिसके ज़रिए से हर शख्स चाह रहा होता है कि उसकी कंपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े। हर शख्स अपने ताईं मुतमईन भी होता है और एक तरह से कीन भी कि वो किस तरीके से किसी भी दूसरी कंपनी को कम्पीट करे या फिर पीछे छोड़ दे। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है। बहुत सारे लोग आपको कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर एक फैमिली होने का दावा करते हुए दिखाई देते हैं। यकीनन फैमिली वही होती है कि जो आपकी अपनी फैमिली होती है, जो आपके बहन भाई या फिर माँ बाप या फिर बीवी बच्चे होते हैं। कोई भी कंपनी आपकी फैमिली नहीं होती, क्योंकि फैमिली के अंदर रिप्लेसमेंट करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। जबकि कंपनीज में हर आने वाले दिन के साथ लोग निकाले जा रहे होते हैं, रिक्रूट किए जा रहे होते हैं, रिप्लेस किए जा रहे होते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है मुखलिस होने की, तो कोई भी शख्स अगर अपने काम के साथ और अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होता है, अगर किसी भी कंपनी के अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम कड़ा होता है, अगर कोई भी कंपनी इन्वेंट्री के अंदर और प्रोजेक्ट्स की सिलेक्शन के अंदर होश से काम लेती है और अच्छी तहकीक करने के बाद अच्छे प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करती है, तो तभी वो कंपनी अच्छे से चल पाती है। अगर मैनेजेरियल मसाइल हों, अगर लोगों के आपस के अंदर ग्रुपिंग और धड़ाबंदी हो, पॉलिटिक्स हो और उनकी कोई रोकथाम करने वाला ना हो, अगर हर शख्स एक एटीट्यूड और टोन के साथ कंपनी रन करने की कोशिश कर रहा हो, तो कभी भी मसाइल हल की जानिब नहीं जाते, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ मसाइल गंभीर से गंभीर हो जाते हैं। अगर एक शख्स कोई भी सख्ती कर रहा होता है, तो दूसरी साइड पे एक ऐसा कुकर प्रेशर वाला आपको हिसाब रखना पड़ता है कि सीटी भी निकलती रहे, प्रेशर भी ज़ायल होता रहे और काम भी चलता रहे। अगर हर शख्स डिक्टेशन करने की कोशिश करेगा, हर शख्स अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो बहुत सारे लोग आपको हर महीने रिप्लेस करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है पुराने लोगों की, तो पुराने लोग जब तक आपके साथ मुखलिस ना हो, पुराने लोग जब तक कंपनी के साथ और अपने काम के साथ मुखलिस ना हो, जब तक वो जो पॉजिटिव चीज़ें कंपनी के अंदर हैं नए लोगों को डिलीवर या ट्रिकल डाउन ना कर दें, तब तक मसाइल जूं के त्यों रहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऑनर्स के ऊपर भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेजर्स के ऊपर भी आती हैं और बहुत सारी चीज़ें एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। कोई भी इन्वेस्टर तब तक आपकी कंपनी के साथ इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आपके बच्चों या फिर आपके कॉलीग्स और एम्प्लॉयज़ को उन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस और ग्रिप नहीं होगी कि जो वो डील कर रहे हैं। अगर आप खुद मखमसे का शिकार हैं, अगर मैनेजेरियल इश्यूज़ के साथ साथ ओनर्स के साथ एक गैप भी पाया जाता है, तो कभी भी चीज़ें उस तरीके से नहीं चल पाएंगी कि जिस तरीके से चलनी चाहिए। तो इस सारी बहस या इस सारी गुफ्तगू का लुबे लुबाब अगर निकाला जाए, तो वो यही हो सकता है कि आपकी कंपनी तभी अच्छी चल सकती है कि जब आपके पास असूल और ज़वाबित भी हों, उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लोग भी मौजूद हों, लोगों की सज़ा और जज़ा का कड़ा निज़ाम भी हो, और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपके साथ, अपने साथ, काम के साथ और कंपनी के साथ मुखलिस भी हों। किसी किस्म की कोई धड़ेबंदी, ग्रोबंदी, पॉलिटिक्स ना हो, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर नॉर्मली हमें देखने को मिलती है। किसी भी किस्म की बेजा अकरबा परवरी ना हो। अगर कोई भी शख्स अच्छा काम कर रहा है, फिर वो भले कोई न्यू कमर ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी सीनियर के जिसकी अपने जूनियर्स के साथ बनती ना हो, या फिर मैनेजर्स के साथ मसाइल रहते हों, लेकिन अगर वो अपने टारगेट्स अचीव कर रहा है, अगर वो काम या फिर रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है कंपनी को, तो यकीनन उन सारे लोगों की तारीफ़ भी की जानी चाहिए और उनको सराहा भी जाना चाहिए। और जो भी उनका रिवॉर्ड बनता हो, जो भी उनका कमीशन बनता हो, उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। तो आपको ओवरऑल जब एक सेटअप लेकर चलना होता है, एक सेटअप रन करना होता है, कामयाब बनाना होता है, तो यकीनन बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन भी लेना पड़ता है। तो हमेशा होश से काम लीजिए, और जब भी आप किसी भी सेटअप को रन कर रहे हों, तो अपने साबका तमाम तर एक्सपीरियंस के अंदर जो भी पॉजिटिव चीज़ें हों, उनको ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिविटी के ऊपर ख़ुद भी कंट्रोल कीजिए, और माहौल के अंदर भी कोई भी नेगेटिव बात या फिर नेगेटिव फ़िज़ा क्रिएट ना होने दें। दुआ में याद रखिए, अपना और अपने इर्द गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।